हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी काशी भाई। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो मेरी सीरीज़ है इसका चौथे एपिसोड का जो है बेसिकली मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ। इस एपिसोड में जो मैं 4 मोनूमेंट कवर करूँगा उसमें सबसे पहले जो है वो है जी पिक्चर वॉल, फिर हाथी पैर, फिर खलवत खाना और एंड में जो है हम डिस्कस करेंगे मोती मस्जिद को। तो सबसे पहले जो मेरा मोनूमेंट है वो है जी पिक्चर वॉल। पिक्चर वॉल की अगर बात करूँ मैं तो उसमें जो उसकी जो स्टार्टिंग मैं उसकी करूँ इस मोनूमेंट की, तो मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं ये जी शाह बुर्ज गेट। ये जो गेट है ये किसी दौर में जो शाही ख़वातीन होती थी उनकी इंटरेस्ट के लिए इसको बनाया गया था। तो इसी के साथ जो है फिर आगे जो है पिक्चर वॉल का जो उन्होंने सारा जो है इंतज़ाम किया है, मतलब इसको सजाया है। इसकी इंटरेस्ट किस तरह की, इसके व्यूज़ किस तरह के हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसकी थोड़ी सी मैं अगर आपको कंस्ट्रक्शन बताऊँ तो ये जो वॉल है ये जो 450 मीटर लंबी है, और अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो ये 17 मीटर जो है ये लंबी इस हवाले से, और जो विड्थ वाइज जो चौड़ी है 450 मीटर है। पिक्चर वॉल की अगर बात करें मैं इसको रिलेट करूँगा आर्ट वर्क से। आर्ट वर्क जो बेसिकली होता है वो इस तरह का होता है कि मतलब ऐसा आर्ट हो जिसमें लिखा कुछ ना हो, बंदा देखकर बंदा समझ जाएगा हाँ यार यहाँ पे ये कुछ होता रहा है। ये जो पिक्चर वॉल है ना, इसमें बेसिकली जो दौर गुजरा है उनका जो रॉयल जो एक टाइम था, मतलब उनका बैटल्स को ये डिस्क्राइब करती है, उनके डांसिंग सिस्टम को, म्यूज़िक को, उनके रिवाज को, उनके कल्चर को। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से नक्श निगार की गई हैं कि कोई बंदा अगर बोले भी ना, ये दीवार बोले भी ना, तो जो नया बंदा एंटर होता है जैसे शाही किले में तो ये इस पर नज़र पड़ती है तो ये खुद ही बताती है जी जो मेरा जो पास्ट है इस तरह का है, और जो सारा एक विरसा, जो सारी एक विरासत है वो ये शो करती है। मज़ीद थोड़ी सी मैं कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूँ तो इस दीवार का जो है ना, इसमें मतलब पिक्चर्स की जो ना टाइल लगाई गई हैं जो कि जिसमें पिक्चर इंग्रेव्ड है। उसके अलावा इसमें बहुत ही कीमती किस्म का स्टोन जो है वो यूज़ किया गया, उसके साथ बनाया गया। और मज़ीद अगर आप इसके थोड़ा सा व्यू देखें तो जैसे मतलब जो है जो बालकनीज बनाई हैं उस पर जो बालकनीज के ऊपर पत्थर की जो जालियाँ बनी हुई हैं वो पत्थर की हैं बेसिकली। तो इसमें जो है स्टोन वर्क बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मज़ीद जो छोटी छोटी अगर आप ये देख सकते हैं जो बनी हुई हैं विंडोज़ बनी हैं, इसमें अगर आप ये बैठे हुए हैं कबूतर वगैरह भी, तो मतलब ये भी एक इसकी खूबसूरती को जो है और जो है 4 चांद लगा देते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद आर्ट वर्क सारा जो उसमें किया गया दीवार के ऊपर, जो एम्ब्रॉयडरी टाइप का या इंग्रेव जो किया गया, डिज़ाइनिंग की गई है, वो इसकी खूबसूरती को जो है वो दोबाला करते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊँ कि ये वॉल जो है ना, ये वॉल इसकी वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से, इसकी डिस्क्रिप्शन की वजह से, कि मतलब जब अननोन बंदा इस किले के अंदर इंटर होता है तो इस वॉल की जब नज़र पड़ती है इसकी खूबसूरती की वजह से यूनेस्को जो है इस वॉल को या इस फोर्ट को जो है वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया है, इस वॉल को बेसिक एलिमेंट समझते हुए। तो ये है जी इस वॉल की खूबसूरती, ये है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। थोड़ी सी जो एक चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है ना वो ये है कि इस वॉल की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये शाह बुर्ज गेट है साथ, जहाँ से जो शाही ख़वातीन थी वो गुजर के जाती थी। तो मतलब एक जो प्यार की दास्तान थी, जहाँ एक जो नाजुकपन था इस दीवार का, वो एक ऐसी प्यारी चीज़ से झलकता है कि जब शाहजहां ने शीश महल को बनाया एक प्यार की दास्तान में, जैसे मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था, तो जैसे ही मतलब ये दीवार जो है ये मिलती है जाके शीश महल के साथ, तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर को जन्म देते हैं। तो मतलब इस दीवार पे नज़र पड़ती है तो साथ ही जो है वो शाहजहां का, शीश महल का जो एक फर्स्ट ग्लैंस है वो भी आप देख सकते हैं एंट्री में। तो ये है जी इस दीवार की हिस्ट्री, ये है इस दीवार की खूबसूरती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एक दीवार की डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मोनूमेंट की तरफ। सेकंड जो मोनूमेंट है मेरा जी वो है जी हाथी पैर। हाथी पैर बेसिकली जो है ना ये एक स्टेयर्स हैं जो कि शॉर्टेस्ट रास्ता था जो रॉयल सामान जो जाता था शीश महल में, वहाँ पे लेके जाने के लिए हाथी जो थे उनको यूज़ किया जाता था वो भारी सामान लेके जाने के लिए। तो उनका एक पाथ पे बनाया था, वो आपसे शेयर करता हूँ, वहाँ चेक करते हैं उसको। ये है जी इसकी बेसिकली जो ना फर्स्ट ग्लैंस जो है हाथी पैर की, ये जो अगर आप देख सकते हैं इसको जो है ना, इसकी तकरीबन ओवरऑल अगर बात करें तो इसकी विड्थ और हाइट इस तरह से बनाई गई थी कि यहाँ पे हाथी जो है वो आसानी से मतलब के चढ़ के जा सकते हैं सामान लेके। और जो मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, तो मतलब शीश महल तो नो डाउट बहुत प्यारा बना हुआ है और शहजादी के लिए उसने बनाया था, लेकिन ये देखें उसने जो पाथ वे जो जाते हैं, जो रास्ता जाता था, उसको भी इतनी VIP लुक दी गई है कि बंदे का दिल खुश हो जाता है देख के, यार वाकई आर्ट वर्क जो है वो दिखा। बेसिकली शाहजहां जो था ना वो बेसिकली आर्टिस्ट था, मतलब म्यूजिशियन भी कह लें आप, आर्टिस्ट भी कह लें। तो उसने अपने जो चीज़ें उसने बनाई है ना, उसने आर्ट वर्क दिखाया है जो कि अब के जदीद दौर में बंदे को जो ना वो हैरान कर देता है कि यार उस वक्त में काम हुआ है।
तो ये है जी सेकंड मोनूमेंट। इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, मतलब यही कि स्टेयर्स को यूज़ किया जाता था हाथियों के लिए, कि मतलब हाथी जो है यहाँ से चल के सामान लेके जाता। तो जी ये है जी वो मतलब जो इसका अंदर का जो मैंने मंजर आपको दिखाना था कि ये स्टेयर्स हैं, ये पाथवे है कि मतलब हाथी पैर की जो सारी डिटेल है कि जो शाही लोग थे वो जो जब हाथियों पे बैठ के या उनका जो सामान बन के जाता था शीश महल में, तो ये एक पाथवे था। यहाँ से जो गुजर के वो ऊपर जाते थे, अपना सारा ऊपर का सामान जो पहुँचाते थे अपने शीश महल में या दूसरे जितने कंपार्टमेंट थे। एक चीज़ मैं आपको और बड़ी मज़े की दिखाऊँ तो अगर आप ये देखें ऊपर यहाँ पे ये जो बालकनीज बनी हुई हैं ऊपर वाली, यहाँ पे जब जो रॉयल लोग जो गुजरते थे तो यहाँ पे शावरिंग की जाती थी फूलों की उनके ऊपर। मतलब हर एक चीज़ जो है ना, हर एक जो कंपार्टमेंट है उसमें मोहब्बत का जो है वो अंसर तो देखने को मिलता ही है। मतलब शावरिंग करते थे जब कि यहाँ से हाथियों में बैठ के रॉयल जो लोग थे वो गुजरते थे। तो ये था जी हाथी पैर का थोड़ा सा मंजर। एक चीज़ मैं बताऊँ कि एक पाथवे है, उन्होंने अपने रहने के लिए जो जगह बनाई थी वो तो बहुत शानदार है। जो मैंने शीश महल दिखाया आपको, दूसरी चीज़ें दिखाई, लेकिन ये पाथवे भी इतना प्यारा और इतना ज़बरदस्त सजाया गया है कि मतलब बंदे का जो दिल जो है ना इसको देख के फर्स्ट लाइन जब पढ़ती है बंदा कहता है जी क्या ही कमाल आर्ट वर्क और कमाल क्या ही अच्छा जो है वो काम किया गया। तो ये था जी सेकंड मोनूमेंट की थोड़ी सी डिटेल। तो अब चलते हैं अपने थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन जो मोनूमेंट है वो है जी मेरा मोती मस्जिद। मोती मस्जिद बेसिकली जो है ये शाहजहां ने तमीर करवाई थी। इसका जो है मतलब अगर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं तो ये वाइट मार्बल जो है उससे तमीर की गई है मस्जिद, और इसकी इस जैसी मस्जिद जो है उसने आगरा में भी तमीर करवाई थी इंडिया में। और इसके अलावा दिल्ली में एक रेड ब्रिज जो है वो मार्बल से एक मस्जिद बनी है, उसको भी जो है पर्ल मॉस्क के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये है जी कि ये जो दिन के वक्त और रात के वक्त ये मोती की तरह चमकती है। थोड़ी सी मैं कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूँ इसकी, तो इसके जो है वो 3 गुंबद है। दरमियान वाला जो गुंबद है थोड़ा बड़ा है और साइडों पर छोटे गुंबद है, और फर्स्ट जो है इसके 5 जो है चैम्बर हैं फ्रंट पे, तो जो मस्जिद को बड़ी यूनिक लुक देते हैं। और इसके बारे में एक बड़ी मशहूर है चीज़ के वर्ल्ड वाइड मशहूर है कि जी यहाँ पे नवाफिल पढ़ के जो मुसलमान है वो दुआ करते हैं, उनकी दुआ कबूल होती है। तो ये जो है उस दौर में बनी थी। इसकी खूबसूरती, इसकी जो कारीगरी है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शानदार। ये जो है ये मेरे फोर्थ जो एपिसोड का फोर्थ वन मोनूमेंट है। ये बेसिकली आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये जी खलवत खाना। इसकी जो बिल्डिंग जो है वो इस हवाले से बनाई गई है कि कर्वी लीनियर, मतलब कर्व भी है और लीन भी है इसकी जो रूफ है। और ये बेसिकली जो है ये शाहजहां ने तमीर करवाया था, और ये इसलिए करवाया था कि अकेले में जैसे खलवत खाना, मतलब कि खलवत में वो अकेले में जो अपनी सारी जो टाइम वो गुजारता था तो इस बिल्डिंग में गुजारता था। और इसकी जो खूबसूरती है मतलब आप देख सकते हैं, ये 9 लखा पवेलियन की तरह की बिल्डिंग है। इसके फ्रंट पे जो है ये 3 मतलब उसने जो ये बनाई हुई हैं मतलब बालकनी, इसमें से वो गुजर के अंदर जाता था और अपना जो टाइम स्पेंड करता था। इसकी कोई खास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसको जो मुनफरद करती है ये बिल्डिंग दूसरों से, एक साइड पे शीश महल है और ये जो दूसरी तरफ है यहाँ पे जो उसका दीवाने आम और दीवाने खास है, ये सारा शाहजहां ने तमीर करवाया था। तो ये था जी मेरा 4th वन एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद जो है नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो इसी के साथ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।